बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं वीवर? मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, आज फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज हम क्या बनाएंगे, बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनेगा फ्रेंच टोस्ट और साथ चाय। तो देखिए आज हम कैसे अपने नाश्ते को हेल्दी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बेहतरीन मज़ेदार बनाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दिखाऊंगी आपको अपने एक से एक खाना, देसी खाना, मज़ेदार खाना। चलती हूँ रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मैंने ले लिए ये ब्रेड, ये डॉन ब्रेड है। ये वाले जी देखें, ये डॉन ब्रेड हमने लिए। ये बहुत ताज़े ताज़े हैं। इसके साथ लिए हैं 2 अंडे, 1 कप दूध, देसी घी और शुगर। तो अब आप देखिए हम कैसे बनाएंगे इस नाश्ते को। पहले जी हम इसके अंदर पहले तो हम ये रखेंगे, इसको हल्का हल्का हम अपनी ब्रेड को सेकेंगे, ऐसे ही सेकेंगे। इसके साथ अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। ये देखिए अब मैं इधर, ये मैंने ब्रेड इसमें रखा, थोड़ा सा मैं सेक लूंगी इसको, बहुत नरम नरम ताज़ा ताज़ा है ये। तो ये देखिए मैं इधर थोड़े मेरे अंडे, दूसरा अंडा भी फोड़ूंगी। तो अब इनको हम फेंट लेंगे इसे। मेरी ब्रेड सीख रही है। यहाँ मैं डालूंगी इसमें शुगर, 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच शुगर गई। 2 चम्मच शुगर भर के अब मैं इसको फिर फेंकूंगी। इसमें डालूंगी आधा कप दूध। मैं आधा कप दूध डालूंगी इसमें। ये गुनगुना दूध है, इसको गुनगुने दूध को हम डालेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह शुगर मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखें जी, ये थोड़ी मैं इसको, थोड़ी नरम बहुत है तो मैं थोड़ी सी इसको सेक लूँ इस तरह। इस तरह मैंने इसको सेक ली। अब मैं दूसरी सेकूंगी, दूसरी सेकूंगी मैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको शलजम और चिकन के सालन की रेसिपी बताई थी। चिकन शलजम का सालन जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है, या वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको जो है ये बताएंगे कि आने वाले वक्त में बहुत सारी डिशेज तो हो जाएं तैयार, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन पे प्रेस कर दें, जिससे तमाम आने वाली ये वीडियो आपको बआसानी मिलती जाए। मिलते हैं कुछ देर के बाद।
ये हमने डाला इसमें घी। अब हम ये ब्रेड, ये देखिए मैं इधर ले आती हूँ, ये ब्रेड इसमें डुबोएंगे और ये भी बिस्मिल्लाह। ये ब्रेड सेकेंगे इसमें। ये देखिए जी ब्रेड मैंने डाल दी है घी में, इसको हम थोड़ा हल्का हल्का सेकेंगे। फ्रेंच टोस्ट दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है और बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। सर्दी भी है बहुत ज़्यादा, आज दिल कर रहा है तो उसको नाश्ता अच्छा सा बनाएं और अच्छा सा बना के खाएं, इसको एंजॉय करें सर्दी में। साथ इसके बनाएंगे जी चाय और ये फ्रेंच टोस्ट। ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार हेल्दी खाना। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। डालेंगे थोड़ा सा, अब फिर हम ये इसको आसान लफ्जों में मीठी डबल रोटी भी कह सकते हैं। आज आप दोस्तों आज आपको एक टिप्स भी दूंगी, बेहतरीन टिप्स होगी। क्या क्या बोले जा रही हूँ सर्दी में आज आपको एक बेहतरीन सी मैं टिप देने वाली हूँ जिससे सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए जी हमें स्टेप बाय स्टेप तो दोस्तों हमारे फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं तैयार। ये देखिए इनकी फाइनल लुक। अब मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो ये मैंने चाय रख दी है जनाब पकने के लिए। तो व्यूअर्स आज आपको एक बेहतरीन सी टिप्स दूंगी। वो माएँ जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, सर्दियों में बच्चों को नज़ला जुकाम रहता है, नोज़ी बंद हो जाती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। बेशक आपका बच्चा 1 माह का है, 2 माह का है या 5 साल का, 6 साल का, तो हमने एक ऐसी बोतल लेनी है। ये हम ऐसी ये ड्रॉप्स वाली बोतल लेके उसको अच्छी तरह साफ सफाई करके उसको धो लेंगे। अब ये जो है इसके अंदर आप जैतून का तेल या बादाम का तेल, दोनों में से कोई भी ऑयल हो, जैतून का या बादाम का ऑयल इसमें डाल लें। इसमें डाल के तो जब बच्चों की मालिश करती हैं छोटों की, तो उनकी नाक में इस तरह ये ड्रॉप डालिए, 2-2 ड्रॉप इस तरह डाल दें। तो अच्छी तरह फिर यहाँ से उसको रब करेंगी, बच्चों की जितनी भी नोजी होगी, अंदर रेशा होगा, वो सब साफ हो जाएगा। तो ये बच्चों की आ गई बात। अब आगे बड़ों की। अब बड़े भी क्या करेंगे, यही जैतून का बादाम का ऑयल अपने पास ऐसी बोतल में रख लें, अपने बेड के साथ। कोई भी टेबल है, कुछ भी है, कुछ नहीं है तो तकिए के नीचे रख लें इसको और रात को सो जाएं। जब आधी रात गुजर जाए, आपकी आंख खुले, तो आप ये ड्रॉप अपनी नोजी में डाल लें, दोनों तरफ डाल लें, सर नीचे कर लें, ऊपर की तरफ झुका लें। और नहीं तो फिर जब सुबह आंख खुले तो ये ड्रॉप सुबह बिस्तर में ही रहें और ये ड्रॉप डाल लें, नीचे पैर नहीं उतारिएगा। अब 10 मिनट ये ड्रॉप डाल के हमने लेटे रहना है, मुंह ऊपर की तरफ करके, ये ऑयल ऊपर जाना चाहिए। वो लोग जिनकी
उम्रें मेरी जैसी हैं, 60 साल से ज़्यादा है, 50-60 साल के, 40 साल के, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी नोज़ी में ये ऑयल जाएगा, आपकी आँखें रोशन होगी इससे। आपका दिमाग जो खुश्क हो जाता है वो तर हो जाएगा, ये नसें हमारी तर हो जाएंगी, इससे हमारा चेहरा भी गिलो करेगा। तो ये आज मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने अपनी बोतल बना के रखी हुई है, तो मैं 1-2 दिन बीच करके अपनी नोज़ी में ये 2-2 ड्रॉप डालती हूँ। सुबह डालूं, रात को डालूं, किसी भी टाइम मतलब आप डाल लें, लेकिन 10 मिनट बिस्तर पे ही रहे, उसको सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो ये है बेहतरीन टिप्स, और आप इसको आजमाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। देखें, आपको सांस अच्छा आएगा, नोज़ी खुल जाएगी, अंदर मिट्टी गर्द होता है वो खत्म हो जाएगा, जो हमारे अंदर ये रेशा फंस जाता है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे इसको रब कर दें, तो इंशाल्लाह आपको सांस इतना अच्छा आएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा, ये टिप्स आजमाइएगा। तो व्यूअर्स, हमारी चाय भी पक चुकी है। ये देखें जी, चाय हमारी, अब मैं डालती हूँ इनको कपों में। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। सर्दी है, चाय पियेंगे जी गर्मा गर्म, साथ ये फ्रेंच टोस्ट। तो व्यूअर्स देखिए, ये फ्रेंच टोस्ट इतने मजेदार, यम्मी, नरम नरम से मलाई मक्खन की तरह हो गए हैं तैयार। तो आप भी बनाइए जल्दी से ये वाला नाश्ता, और कमेंट्स करके मुझे बताइए ये नाश्ता कैसा था। तो आज हम करेंगे ये नाश्ता, आप भी बनाकर इंशाल्लाह करें, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, और बहुत मज़ेदार नाश्ता सर्दी में, बेहतरीन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और कल फिर मिलूंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपको बहुत सारी दुआओं के साथ, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।